देखिए, गिरिराज जी की राजनीतिक पहचान नफ़रती भाषा से रही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत की राजनीति से ही अपने आप को स्थापित रखते हैं। घबराहट और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बेचैनी में हैं। आप देख रहे होंगे कि हर दिन केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और अब तो भारत सरकार के गृह मंत्री का आना ही ये इस बात का संकेत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आकर के जुमलाबाज़ी करके या नफ़रती भाषा बोल करके आप बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की जनता अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि काम हो। कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा जो है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, गिरिराज जी की राजनीतिक पहचान नफ़रती भाषा से रही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत की राजनीति से ही अपने आप को स्थापित रखे हुए हैं। भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्रालय में उनको कोई काम मिला हुआ नहीं है। वो बिहार आकर के हर दिन नफ़रत की भाषा बोल करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जी को समझना चाहिए कि बिहार में उनसे भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नफ़रती बोल वाले लोग बैठे हुए हैं और ऐसे नफ़रती बोल को बिहार की जनता ने पहले ही नकार दिया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसी दिन से नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को एक नया आयाम मिला है और ये जो आयाम मिला है ये भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और 2024 से पहले नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को एक मजबूती मिलेगी। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अकेले अलग थलग पड़ चुकी है उसी तरह से केंद्र में भी अकेले अलग थलग पड़ जाएगी। उनको अब कोई रोवन हार भी नहीं मिलेगा उनके साथ। वो इस तरह की स्थिति या परिस्थितियाँ देश में पैदा कर दिए हैं कि लोग महंगाई के सवाल पर उनसे सवाल करते हैं तो भागते हैं, बेरोज़गारी के सवाल पर सवाल करते हैं तो भागते हैं, महिलाओं के अत्याचार पर सवाल किया जाता है तो भागते हैं, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार का रूप ले लिया उनके राज्यों में, ये उससे भी भागते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को अब देश की जनता नहीं पसंद कर रही, बिहार की जनता ने तो उखाड़ ही फेंका है। एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्होंने आरजेडी को भी एक तरीके से चेतावनी दी। अमित शाह के दौरे को लेकर कहा है कि अब अमित शाह तो आएंगे सीमांचल में और जिनकी धड़कनें तेज हो गई हैं उनको थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए। देखिए, अमित शाह जी के आने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अमित शाह जी आने के पहले बिहार में जो विशेष राज्य और विशेष पैकेज का बात था उसकी घोषणा करें। जो सीमांचल और मिथिलांचल इलाका बाढ़ से प्रभावित है उन इलाकों में बाढ़ प्रभावितों के बीच मुआवजे की राशि का वितरण करें और साथ ही साथ जो बाढ़ का अस्थायी समाधान की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में केंद्र सरकार पहल करे। सिर्फ़ और सिर्फ आकर के जुमलाबाज़ी करके या नफ़रती भाषा बोल करके आप बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की जनता अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि काम हो। काम के लिए और जन सरकार के मुद्दे पर जो बिहार में सरकार बनी है वो घबराहट में नहीं है, बल्कि घबराहट और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बेचैनी में हैं। आप देख रहे होंगे कि हर दिन केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और अब तो भारत सरकार के गृह मंत्री का आना ही ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि महागठबंधन से बिहार का नेतृत्व पार नहीं पा सकता है। इसलिए वो नफ़रत का बड़ा टोकरी लेकर के बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनकी टोकरी आने से पहले लोग समझ चुके हैं कि इस टोकरी में नफ़रत का कहीं ना कहीं बोल रहेगा। इसलिए नफ़रती लोगों को जो आज बेचैनी है, जो आज मोहब्बत की राजनीति से उनको तकलीफ़ है, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत की भाषा बोल करके बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं। बिहार के लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं।